सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मिस्सा बलिदान के विषय में एक और सवाल। यह सवाल ऐसा है, मिस्सा बलिदान में जो ऑफर्ट्री के समय पर पुरोहित कप में जो वाइन लेते हैं, अंगूरी, उसमें एक छोटा सा स्पून से थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। सवाल यह है, उस अंगूरी में पानी मिलाने का क्या उद्देश्य है, क्यों मिलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमारे पापों को उसमें मिला रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये पुरोहितों को पीने के लिए उसको थोड़ा पानी मिला करके तैयार करा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणियां चली। पवित्र मिस्सा में जो ऑफर्ट्री के समय पर पुरोहित रोटी लेते हैं, प्रार्थना करके रखते हैं, इसके बाद कटोरा लेकर के वाइन डालने के बाद उसमें छोटा सा एक चम्मच में थोड़ा सा पानी उसमें मिलाते हैं। इसका अर्थ 3 मतलब मैं अभी बोल करके दूंगा। सबसे पहले, पानी को हमारे मनुष्यत्व का एक साइन है, चिन्ह है। जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोला, हमारे लिटरेजी में, प्रार्थना में, विशेषकर यूक्रिस्ट में कई चिन्ह हैं। इन चिन्हों को हमें समझने की जरूरत है। तो ये पानी हमारे मनुष्यत्व का प्रतीक है, चिन्ह है। उसी प्रकार जिसके अंदर डाला है वो वाइन है, अंगूरी है। वो अंगूरी ईश्वरता का चिन्ह है, वाटर साइन ऑफ ह्यूमैनिटी, वाइन डिविनिटी का, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी को मिलाता हुआ ये चिन्ह है। दूसरी भाषा में अगर कहें, यीशु इस संसार में हम पापी मनुष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए, मेल करवाने के लिए आया था। इसका मतलब हम पापी मनुष्यों का प्रतीक के रूप में पानी है, ईश्वर उसका प्रतीक के रूप में वहां पर वाइन है। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो कार्य किया कलवारी बलि के द्वारा, अभी हम बलि अर्पित करने जा रहा है, ये एक चिन्ह है हमें बताने के लिए, इस बलि के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक होने के लिए। ये भी मैं बोलना चाहूंगा, हमारा मिस्सा में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य, मेन इंटेंशन यही होना चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। रोटी रूपी यीशु को हम ग्रहण कर करके ईश्वर के साथ, यीशु के साथ मुझे एक बनना है। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर बार बार यही सिखाया है, जो मुझे खाता है उसमें प्रभु आने का और प्रभु में हम रहने का, इसका मतलब एक बनने का। मिस्सा बलिदान हमें ईश्वर से एक बनाता है, उसका एक प्रतीक यहां पर हम लोग देखते हैं।
संत आयरेनिस एक महान संत है, उस संत का कहना है यीशु पुत्र मनुष्य पुत्र बना। क्यों बना? मनुष्यों को यीशु पुत्र बनाने के लिए। बस यही प्रतीक यहां चल रहा है। ईश्वर मनुष्य बना, मनुष्य को ईश्वर का पुत्र बनाने के लिए। इसलिए ये एक प्रतीक है, पानी वाइन के अंदर डाल करके, अंगूरी के अंदर डालना, मिक्स करना, हमारे मानव जाति को ईश्वर में इस मिस्सा बलिदान के द्वारा एक करने का एक प्रतीक हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और उस समय पर लैटिन कलीसिया के अनुसार पुरोहित एक साइलेंट प्रार्थना करते हुए इसको डालते हैं। वहाँ पर वो प्रार्थना में भी यही कहते हैं, जो अपने को विनम्र करते हुए, ईसा मसीह ने अपने को विनम्र करते हुए हम पापी लोगों के समान बन करके, वो ईश्वर है, हम बन करके आया, उस ईसा मसीह का उस डिविनिटी हम लोगों को उस डिविनिटी में एक बना दे। इस प्रकार बोल करके वहाँ पर इस पानी और अंकुरी का जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, क्रिस्त के डिविनिटी में हम लोगों को मिलाने के लिए ये योग्य बन जाए, ये ऐसा प्रार्थना करते हुए ये करता भी है। दूसरा, यीशु क्रिस्त का दो नेचर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य था। इसका मतलब दो प्रकार का रूप हम लोग मसीह में देख सकता है। वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर कलवारी में मानव जाति के उद्धार के लिए अर्पित किया गया, दोनों अर्पित किया गया। ये नहीं सोचना केवल डिविनिटी वहां अर्पित किया, नहीं, ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य भी था और पूर्ण रूप से ईश्वर भी था। इसलिए उनका डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी ये दोनों कलवारी में अर्पित किया गया। उसका भी ये एक प्रतीक हम मान सकते हैं। और उसको दिखाने के लिए योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 वाला घटना, जो क्रूस पर एक सिपाही ने ईसा मसीह के बगल में भाला झोंका, उस समय पर वहां से रक्त और जल निकला। हमें मालूम है वो जल बपतिस्मा का प्रतीक के रूप में हम लोग उठाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमारे पाप अपराध धुल जाते हैं और वो रक्त बहा है, वो पवित्र यूक्रिस्त का बलि का प्रतीक है, जिसके द्वारा हम पवित्र किए गए, शुद्ध किए गए, ईश्वर के साथ इसके द्वारा हम मेल किए गए। ये प्रतीक भी लेके आते हैं। इसका मतलब मिस्सा बलिदान में मैं बोला ही था, मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहा है प्रभु के साथ एक होने का उद्देश्य में। इस प्रकार हम मिस्सा बलिदान में एक होता है हमारा जो मनुष्यत्व, वो ईश्वर के ईश्वरत्व के साथ मिलकर के हम यीशु पुत्र बनने के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में भाग लेते हैं। तो वो प्रतीक है। तीसरा एक और पॉइंट बोल सकता है, जैसे कुछ लोग जो बोलते हैं, यहूदियों में एक प्रथा चलता है, जैसे पास्का भोज का, अगर उसको सही रूप से सीखें, पास्का भोज के अंदर यहूदी लोग उस पास्का भोज का वो जो कार्यक्रम जो होता है उसमें 3 बार कप से वाइन पिया जाता है, 3 बार। और हमें मालूम है कई वाइन तो बहुत क्या बोल सकता है, उसका जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा भी पिएगा तो एकदम बेहोश होने टाइप का मतवाला बना देगा। तो
उसके लिए इस्तेमाल करने वाला उस जो वाइन लेते हैं, अंगूरी जो लेते हैं, उसका वो वीर्य को थोड़ा सा कम करने के लिए, उसका वो शक्ति को थोड़ा कम करने के लिए यहूदी लोग, कहा जाता है, पानी मिला करके ही इस पास्का भोज के लिए वे लोग इसको तैयार करते थे। इसका मतलब यहूदियों से ये परंपरा चला आ रहा है। ये जो पास्का भोज के लिए जो वाइन रखा जाता है उसमें पानी मिलाता है। और हम लोगों के लिए अब वही प्रथा चल करके आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको कौन से चिन्ह के रूप में, ईश्वर का ये जो दोनों ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को दिखाने के लिए, और हम पापी लोग ईश्वर के साथ एक होने का वो चिन्ह के रूप में इसको हम लोग करते हैं। मेरे विचार में मिस्सा बलिदान में कटोरे में क्यों पानी डाल रहा है ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र यूकरिस्तीय बलि में रोज भाग लेने का प्रयत्न करेंगे, जितने भी लोग हो सके सुबह उठ करके मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जा सकते हैं, चाहे कुछ दूरी पर क्यों ना हो चर्च, हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हर एक बलि वो काल्वरी बलि है। उस बलि में यीशु मसीह स्वयं अपने को हमें देता है। मसीह के साथ एक होने का, पाप की मुक्ति, पाप से दूर रहने का शक्ति, और जीवन में जितने भी आशीष कृपाएं हमें चाहिए सब इस मिस्सा बलिदान से हमें मिलता है। मुझे यीशु चाहिए, यीशु के लिए जाना है। अगर यीशु है सब कुछ है। हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने के लिए। इतवार और हुक्म पर्व में हमें तो जाना ही जाना है, नियम है, लेकिन हम निर्णय करेंगे हर रोज मिस्सा बलिदान में जाकर मुझे यीशु को ग्रहण करना है। उस मिस्सा में जीवित प्रभु है, उस रोटी में जीवन है, विश्वास कीजिए। जीवित प्रभु उस रोटी में है। उस मसीह को हमारे अंदर आने देना है। मसीह मुझ में और मैं मसीह में, ये विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा प्रभु हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।